Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another topic of practice of medicine and the topic for today is rheumatoid arthritis. Now friends, मैंने practice of medicine के बहुत सारे topics already एग्जाम बेस्ड एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में रखे हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन एक बार जरूर विजिट करिएगा. आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी यूजफुल इंफॉर्मेशन देयर. ऑल्सो मैं डेली प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का एक लेक्चर आपके साथ शेयर करती हूँ एंड आई एम श्योर यू डू नॉट वांट टू मिस द अपकमिंग अपडेट्स. सो प्लीज सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी एंड हिट द बेल आइकन. नाउ What is rheumatoid arthritis? ये एक chronic systemic inflammatory polyarthritis है that affects the small joints of hands and feet in symmetrical pattern. तो आपने इसको याद क्या रखना है कि ये क्रोनिक डिजीज है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है बहुत सारे जॉइंट्स का, पॉलीआर्थराइटिस, एंड ये सिमेट्रिकल पैटर्न में होता है और ज्यादातर स्मॉल जॉइंट्स जो है वो अफेक्टेड होते हैं. अब इसके फैक्टर्स की बात करें तो जेनेटिक रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में ये 2 to 4 टाइम्स ज्यादा देखने को मिलता है. उसके अलावा देयर आर सर्टेन नॉन जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स जैसे जेंडर, टबैको, ठीक है. फीमेल जो होती हैं दे आर मोर प्रोन 2 to 4 टाइम्स मोर देन मेल्स. जो हॉर्मोन्स होते हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड फिजियोलॉजिकल ऑल्टरेशंस एंड फीटल मैटरनल इंटरैक्शंस, ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इट्स डेवलपमेंट. मतलब बेसिकली जो फीमेल के हॉर्मोन्स हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट rheumatoid arthritis, but later on it starts developing. Smoking causes repeated insult to the mucosa of the airway and it also causes persistent of low grade inflammation और उसकी वजह से फिर यहाँ joints में affection देखने को मिलता है. Now the exact etiology is still unknown and infectious agents or their products have been implicated without conclusive evidence. ठीक है, तो इसका exact cause अभी तक हमें पता नहीं है, but we think that certain genetic factors, smoking, etc. are responsible. अब हम देखते हैं that इसमें हमें क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेंगे. तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है जॉइंट में और वर्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी. ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस. यू माइट हैव हर्ड अबाउट ऑस्टियोआर्थराइटिस. ठीक है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, अगर पर्सन जो है वो काम करता रहता है तो उसको प्रॉब्लम ज्यादा होती है काम करते वक्त, लेकिन यहाँ पर अगर पर्सन काम नहीं करेगा तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो वर्स आफ्टर पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी मतलब सुबह सुबह हाथ में अकड़न हो जाएगी, अर्ली मॉर्निंग, आफ्टर आफ्टरनून, और ये ज्यादातर 30 मिनट से 60 मिनट तक रहती है. उसके अलावा फीवर, फैटिग, मलेज और फीलिंग ऑफ फीवर ज्यादातर देखने को मिलती है, फीवरिश फीलिंग. ठीक है, एक्चुअल में फीवर माइट नॉट बी प्रेजेंट. अब पैटर्न ऑफ ऑनसेट देखें तो ये दिस डेवलप्स ओवर वीक्स टू मंथ. देयर कुड बी अ सडन एक्सप्लोसिव ऑनसेट ऑफ पॉलीआर्थराइटिस विद इन फ्यू डेज. अचानक से पॉलीआर्थराइटिस हो जाता है, कुछ दिन में ये डेवलप कर जाता है और ज्यादातर मोनो आर्टिकुलर presentation affecting the large joints such as shoulder, knees, then spreading to other joints after variable period. तो स्टार्टिंग में ये कुछ ही जॉइंट को अफेक्ट करता है, लेकिन बाद में इसमें अदर जॉइंट्स आफ्टर वेरिएबल पीरियड अफेक्ट होने लगते हैं. नाउ देयर आर सर्टेन अनकॉमन मोड्स ऑफ ऑनसेट जिससे ये हो सकता है, जैसे acute monoarthritis of knees, shoulder, hip may be confused with septic crystal arthritis. ठीक है, ये कुछ इसकी क्या दी हुई है, दिस इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अनकॉमन मोड्स ऑफ ऑनसेट. अब हम देखते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इंटरफैलेंजियल जॉइंट ऑफ थंब, ठीक है, जो थंब को जोड़ता है फैलेंजेस से, देन proximal interphalangeal joints, PIPs कहते हैं हम जिनको, wrist, mid tarsal joints and metatarsopharyngeal joints.
ये सारे जॉइंट्स जो हैं दे आर अफेक्टेड इन दैट ऑर्डर, ठीक है। दिस स्टार्ट्स विद एमसीपी एंड एंड्स विद एमटीपी. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. इन बिटवीन देयर इज आईपी, पीआईपी. ओके, नाउ मूविंग ऑन, कुछ अनकॉमन जॉइंट्स जो अफेक्टेड होते हैं जैसे हिप, स्टर्नोक्लेविकुलर एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स एंड जॉइंट्स of the upper cervical spine. These are the joints which are affected. Typically, however, rheumatoid arthritis spares distal interphalangeal joints and thoracolumbar spine. तो बेसिकली rheumatoid arthritis में जो distal interphalangeal joints हैं वो affected नहीं होते हैं, ठीक है। और जो thoracolumbar spine है, जो लंबर एरिया है स्पाइनल कॉर्ड का, वो और थोरैक्स वाला एरिया अफेक्टेड नहीं होता है। ये ज्यादातर इन्वॉल्व क्या करता है, सिमेट्रिकल बाइलेटरल अरेंजमेंट, मतलब दोनों साइड में सिमेट्रिकली पॉलीआर्थराइटिस जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड जॉइंट इन्वॉल्वमेंट, अब हम देख लेते हैं क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन करने के लिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। तो बेसिकली यहाँ पर हमें इसकी सिम्टम्स मिल जाएंगे या फिर हम एक क्राइटेरिया देख रहे हैं जिससे हम डायग्नोसिस बना सकते हैं कि कोई पर्सन रूमेटॉइड आर्थराइटिस से सफर कर रहा है या नहीं। सबसे पहले पर्सन जब उठेगा तो उसके मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, वो अपने जॉइंट्स को इजिली मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। आर्थराइटिस अगर 3 से ज्यादा जॉइंट की हो रही है, ठीक है, 14 जॉइंट, टोटल 14 जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसमें से एमसीपी, एमटीपी, आईपी, इंटरफैलेंजियल जॉइंट एंड थंब का जो जॉइंट है वो, ये सारे जॉइंट्स, रिस्ट के जॉइंट, ये सब अफेक्टेड फ्रीक्वेंटली हो सकते हैं। इनमें से कोई 3 जॉइंट जो है वो इन्वॉल्व होना चाहिए। हैंड जॉइंट में से एटलीस्ट 1 जॉइंट एरिया जो है वो सोलन होनी चाहिए। सिमेट्रिकल आर्थराइटिस होनी चाहिए, ठीक है, मतलब दोनों साइड में सेम जॉइंट को इन्वॉल्व करना चाहिए। रूमेटॉइड नोड्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, मतलब सब क्यूटेनियस, ऊपर से जो जॉइंट है उसमें आप इमेज सर्च करोगे जब रूमेटॉइड नोड्यूल्स की, तो आप देखोगे दैट जॉइंट्स के ऊपर नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर सब क्यूटेनियस देखने को मिलेगा। सीरम रूमेटॉइड फैक्टर दैट इज आरएफ, ये एलिवेटेड मिलेगा, अब नॉर्मल अमाउंट में मिलेगा। एंड रेडियोग्राफिक चेंजेस में अगर हम देखें तो बोन में डीकैल्सिफिकेशन देखने को मिल सकता है जो भी जॉइंट इन्वॉल्व होता है उसमें, ठीक है। तो दीज वर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दैट यू नीड टू रिमेंबर। अब हम देख लेते हैं दैट हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फीचर्स क्या क्या मिलेंगे। मतलब जॉइंट में तो हमने देख लिया कि क्या प्रॉब्लम मिलेगी, अब जॉइंट के बाहर रूमेटिक नोड्यूल्स मिल सकते हैं, ठीक है। ये रूमेटिक नोड्यूल्स कहां पर मिल सकते हैं, ज्यादातर ये एल्बोज और एक्सटेंसर सरफेस ऑफ द प्रॉक्सिमल फोर आर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आईज में देखें तो आईज में ना जो ड्राइनेस वाला सिंड्रोम होता है बेसिकली, एंड उसके अलावा केरेटाइटिस, ग्रिटी फीलिंग इन द आईज, ठीक है, पेन, बहुत ज्यादा म्यूकस का कलेक्शन आंखों में होना, ये सारी चीजें ज्यादातर प्रोमिनेंट होती है। उसके अलावा केरेटाइटिस, स्क्लेराइटिस, एपिस्क्लेराइटिस आर लेस कॉमन। मूविंग ऑन, स्किन की अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें तो सिनाइल पर्प्यूरा इज ऑब्जर्व्ड। क्या होता है, स्किन में एट्रोफी हो जाती है और कैपिलरीज फ्रेजाइल हो जाती है, अब वहां से हो जाएगी ब्लीडिंग, और यहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगी विच इज नोन एज सिनाइल पर्प्यूरा। किस वजह से हो रहा है, कैपिलरी की फ्रेजिलिटी बढ़ने की वजह से। लंग में क्या होगा, रूमेटिक नोड्यूल्स जो है वो लंग्स में भी पहुंच सकते हैं। उसके अलावा लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, फाइब्रोसिस हो सकती है जिसकी वजह से ल्यूराइटिस देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन, देयर आर सर्टेन other clinical problems like osteopenia and osteoporosis can also be observed. Osteoporosis क्या होता है, softening of the joint एंड बोन सेल्स जो होती है वो कैल्शियम की कमी हो जाने की वजह से ऑस्टियोपीनिया इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ हिमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। तो मैंने आपको बताया है दैट रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रोनिक डिजीज है, तो अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज कैन अकर। अपार्ट फ्रॉम दिस आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है अगर जीआईटी में ब्लीडिंग हो रही है तो, अगर नॉन
स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का कोई यूज कर रहा है या फिर B12 की डेफिशिएंसी है तो भी अनीमिया हो सकता है। कई बार मसल्स की रैपिड वास्टिंग होती है विच इज वेरी कॉमन इन रिमेटॉइड अर्थराइटिस। लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस की अगर हम बात करें तो वी कैन गो फॉर रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट, ये हम करवा सकते हैं। ऑटो एंटीबॉडीज की अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर ESR और CRP एलिवेटेड मिलेगा। यू नो व्हाई? बिकॉज इट इज अ सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन। ऑटो एंटीबॉडीज की अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो RF है, ठीक है, एंड ACPA, ये दोनों एंटीबॉडीज जो है इसमें एलिवेशन देखने को मिलेगा। नाउ मूविंग ऑन, सिनोवियल फ्लूइड की जब हम एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर इज नॉट नेसेसरी फॉर डायग्नोसिस ऑफ RA अनलेस वहां पर कोई सेप्सिस देखने को मिल रही हो। इमेजिंग की अगर हम बात करें तो जॉइंट्स इन द हैंड, रिस्ट एंड फीट हैव स्मॉलर बोन एंड थिनर कार्टिलेज देन लार्जर जॉइंट। तो ये साइन मिलेगा, दिस इज हाउ the joints in x-rays will be observed। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हम रिमेटोलॉजिक ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। वी कैन गो फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जन अगर कोई ज्यादा डिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है तो, ठीक है, और हम उसके अलावा पर्सन को साइकोसोशल सपोर्ट दे सकते हैं, फैमिली से पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं एट आर एंड, ताकि पर्सन जो है वो अपने जो हेल्थ की कंडीशन है, जो डिसरप्शन है, उसको समझ पाए और अकॉर्डिंगली एक्ट कर पाए। So friends, this is it about today's session in which we have discussed rheumatoid arthritis. I hope I have made you all understand. मुझे confirm है that most of you might have understood there are certain other deformities या फिर आप complication समझ सकते हो rheumatoid arthritis का, जैसे swan neck deformities। देखिए जो hand है ना, finger, वो कैसे स्वान के नेक की तरह दिख रही है, ठीक है। जेड डिफॉर्मिटी ये थंब में देखने को मिल रही है, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनका थंब बिल्कुल ऐसे हो सकता है, तो ये वाली डिफॉर्मिटीज देखने को मिल जाएगी पेशेंट में। उसके अलावा देयर इज अ बॉटोनियर डिफॉर्मिटीज, ये क्या है, अल्ना का डेविएशन हो जाता है, अल्नर डेविएशन, और कहाँ हो जाता है, एट MCP जॉइंट, मेटाकार्पो फैलेंजियल जॉइंट। सो दिस इज हाउ दिस appears, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फीट में कुछ अबनॉर्मेलिटीज हैं जिनके पिक्चर्स यहाँ पे बने हुए हैं। स्वान नेक डिफॉर्मिटीज और जी लाइन डिफॉर्मिटीज आपको याद रखनी ही रखनी है। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट। आई होप आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इफ यू डू नॉट वांट टू मिस द अपकमिंग अपडेट्स, ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।